बात ऐसी है कि इस साल किसानों को उनकी जो उपज है इसकी कीमत अच्छी मिल रही है। और देश में जो 60% गांव में रहने वाला लोग है जो खेती कर डिपेंड है, इनमें खुशहाली है। और उसी समय जब किसानों को अच्छी कीमत मिलती है तब प्राइसेस ऊपर जाती है, और प्राइसेस ऊपर जाती है तो इसका फायदा एक होता है कि उत्पादन बढ़ता है अगले साल, मगर कंज्यूमर को इसकी कुछ न कुछ कीमत देनी पड़ती है। तो हमेशा किसान चिल्लाता था, किसान की शिकायत कम है। एक है कि इसकी परचेसिंग पावर इम्प्रूव हो रही है, बात माननी पड़ेगी। दूसरा, जो गांव में गरीब है वो जो नरेगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम की, जिसके लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं, इससे गांव का गरीब आदमी जो है, उसको जो काम नहीं था, रोजी नहीं थी, उसकी पक्की रोजी मिल रही है और अच्छी मजदूरी मिल रही है, और इसलिए उसकी भी परचेसिंग पावर इम्प्रूव हो रही है। बेसिकली डिमांड भी बढ़ रही है और खरीदने की ताकत भी बढ़ रही है। मुझे बहुत खुशी है कि पूरी देश की आर्थिक नीति तय करने का अधिकार किसानों को मिल रहा है, ऐसे आप कहते तो मुझे खुशी है इसकी। मगर सिंपल ये बात है कि हम सीमित, हमारी जिम्मेदारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तक है। सीमेंट की कीमत बढ़ गई है, या स्टील की कीमत बढ़ गई है, या कारों की कीमत बढ़ गई है, या पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, या मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ गई है, ये गांव के किसान की जिम्मेदारी इसमें आती नहीं है। एक ओवरऑल ग्लोबल जो फिनोमिना होता है, ट्रेंड होता है, इसका असर इसके ऊपर होता है। वैसे ही आजकल जब देश में अनाज का उपज कम हो जाएगा, उत्पादन, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत ऊपर जाती है, तो इसका असर यहाँ भी होता है। इस साल एक ऐसा साल हो गया कि देश के राज्य सरकारों ने 312 डिस्ट्रिक्ट में खरीफ हंगाम में बारिश कमी था और इसलिए सूखा अनाउंस किया, वहां फसल ले नहीं सके ये इन्फॉर्म किया। 312 डिस्ट्रिक्ट, देश में जो 550 डिस्ट्रिक्ट हो, इनमें से 312 डिस्ट्रिक्ट में जब पानी नहीं है और फसल होती नहीं, तो ओवरऑल कुछ न कुछ तो प्रोडक्शन पर असर होता है।